कैल्शियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ये इसके क्या क्या फंक्शन है? इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स एंड टीथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, and calcium is also needed for the neuromuscular junction. Calcium is also needed for the release of the hormones. Calcium also involved in the transmission of the nerve impulses. Calcium is also required in the synthesis of the endocytosis, pinocytosis, phagocytosis. रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 800 मिलीग्राम पर डे। कौन से फैक्टर होते हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे? विटामिन डी, जिसको कहते हैं कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल की एक्टिव फॉर्म क्या है? 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। एसिडिटी, पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीज करेंगे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को। डाइटरी फाइबर्स और कौन सा होगा? अल्कलाइन कंडीशंस। प्लाज्मा के अंदर कितना है? 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। खाना कितना चाहिए? 900 मिलीग्राम पर डे। 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्लाज्मा के अंदर। और कौन से फैक्टर जो रेगुलेट करते हैं प्लाज्मा लेवल के अंदर? ये जो ऊपर पड़े थे जो फैक्टर एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, इन्हीं में से ये पहला आता है विटामिन डी। विटामिन डी का दूसरा में कैल्सीट्रायल। कैल्सीट्रायल क्या करेगा? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर भी और ब्लड के अंदर भी बढ़ाएगा। पैराथायराइड हार्मोन का होता है, तो पैराथायराइड हार्मोन होता है, ये सिक्रीट करता है हमारा, इट इज सिक्रीटेड बाय द पैराथायराइड ग्लैंड। अब इसके हमारे पास एक्शन क्या होता है? इफेक्ट ऑफ द एक्शन ऑफ कैल्सी effect of action of the पैराथॉर्मोन ऑन द बोन। ये क्या करेगा कि एक्शन द बोन के, अगर हमारे पास सिर्फ यही बात लिखनी है, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा, जो ऑस्टियोक्लास्ट के जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे कि जो बोन में से कैल्शियम लेके फ़ौरन कैल्सिटोनिन करवाएगा, जाएगा फ़ौरन बोन में जो ऑस्टियोक्लास्ट होंगे उनको ये कहेगा कि फ़ौरन से जो कैल्शियम है वो बोन से निकाल के ब्लड में डाला जाए। और किडनी के अंदर क्या होगा एक्शन की? इट मिनिमाइजेस द कैल्शियम की एक्सक्रीशन को मिनिमाइज करेगा, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। इंटेस्टाइन के अंदर भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा कौन? पैराथायराइड हार्मोन कैल्सिटोनिन और जो पैराथायराइड हार्मोन एंटागनिस्ट है, इन दोनों को आपस में उल्टा इफेक्ट होगा, एक बढ़ता है तो एक कम होता है। अब ये क्या करेगा? उसमें इसकी जो है ना, ये नीचे बात लिखी बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज इन्फ्लुएंस ऑन द ब्लड कैल्शियम। वो क्या कह रहा था कि ब्लड में कम होता था तो बोन से लेकर ब्लड में डालता था। ये क्या करेगा? ब्लड से लेकर बोन में डालेगा। इम्पोर्टेंस क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट रेशियो की 50 से ऊपर होनी चाहिए ग्रोथ के लिए। 50 से कम 30 वगैरह किस में होती है? रिकेट्स ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह में। ताकि फजूल बात है, कैल्शियम किस तरह एक्सक्रीट ज़ाहिर है किडनी यूराइन में होगी। हाइपरग्लाइसीमिया नॉर्मल रेंज होती है 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो कैल्शियम लेवल, उसको कहते हैं, हाँ, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। एंड हाइपरग्लाइसीमिया इट इज़ एसोसिएटेड विद द हाइपर पैराथायराइडिज्म। अगर ज़्यादा पैराथायराइड हार्मोन अगर रिलीज़ हो रहा हो तो कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है। इट सिम्टम्स इंक्लूड द वीकनेस, कॉन्वल्जन, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख वगैरह सब लगेगी। हाइपोग्लाइसीमिया हमारे पास क्या होगा कि अगर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इस कंडीशन कहते हैं टेटनी।
टेटनी क्या होता है? कार्पोपीडल स्पैज़म होता है, हमारे पास चिवोस्टिक साइन होता है, फेशियल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या होगा हाइपोग्लाइसीमिया का? कैल्शियम दो। कब कैल्शियम के साथ हमें विटामिन डी देना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन डी जो होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। रिकेट्स क्या होगा? कैल्शियम का लेवल कम होगा, विटामिन डी का लेवल कम होगा, बोन सॉफ्ट हो जाएंगे। और क्या? रीनल रिकेट्स को किडनी की डिजीज़ है जिसकी वजह से विटामिन डी की या कैल्शियम की सही एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। Osteoporosis, it is characterized by demineralization of the bones, decrease in the bone density, decrease in the bone density। ज़्यादा वुमेंस में ये होता है क्योंकि इनके एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो कमी होती जाती है, ठीक है। ओल्डर के साथ मीनोपॉज आ जाता है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा? एस्ट्रोजन सप्लीमेंटेशन दो, कैल्शियम दोगे क्योंकि कैल्शियम की तो कमी हो रही है। कैल्शियम के साथ विटामिन डी देना पड़ेगा ताकि उसके एब्जॉर्प्शन को फास्ट किया जा सके। ऑस्टियोपेट्रोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपेट्रोसिस इज़ द मार्बल बोन डिजीज़। इसको कहते हैं मार्बल बोन डिजीज़। इसमें जो बोन होती है वो मार्बल की तरह थिक हो जाती है, और इसमें क्या होता है कि बोन फॉर्मेशन अकर एंड बोन की डेंसिटी बढ़ जाती है। बोन फॉर्मेशन अकर, बोन डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन इसमें मिनरलाइजेशन ऑफ बोन नहीं होती। इधर डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन हो रही थी, तो यहाँ पे कोई मिनरलाइजेशन ऑफ बोन नहीं होनी है, तो बोन बहुत ज़्यादा थिन रहेगी और फ्रैक्चर का चांस होगा।